Hello 12th class student. This is your physics class and I am your physics teacher करण वर्मा. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में. ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी से डिनोट करते थे. वो किसके बराबर आया था हमारे पास? ई कैपिटल ई टाओ बाय एम. ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड. टाओ रिलैक्सेशन टाइम एंड एम इज़ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. अब हम बात करते हैं मोबिलिटी के. मोबिलिटी क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो मतलब इसको डिनोट कैसे करते हैं? म्यू से हम, इसका सिंबल है म्यू से हम डिनोट करते हैं. म्यू क्या होता है? वी डी बाय कैपिटल ई. वी डी क्या है अपने पास? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट. वी डी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. म्यू क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मोबिलिटी. ठीक है, तो वी डी की अगर वैल्यू हम पुट करेंगे इसके अंदर, वी डी हमारे किसके बराबर था? स्मॉल ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ रिलैक्सेशन टाइम बाय एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में ई आ गया. तो ई से ई कैंसिल हो गया, तो मोबिलिटी हमारे किसके बराबर आ गई? ई टाउ बाय एम. ठीक है, ये हमारा मोबिलिटी का एक्सप्रेशन आ गया. ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए. अब हम करते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये हम अभी रिलेशन करने जा रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं. मान लीजिए एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A. ठीक है, इसको हम किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं. ठीक है, अपने को पता है इस कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस है वो कैसे मूव करते हैं, उनकी वेलोसिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर. जो इलेक्ट्रॉन की हम वेलोसिटी अंदर लेते हैं वो किसके बराबर लेते हैं? हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर. अब ये देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन वी डी वेलोसिटी से एक कोने से दूसरे कोने पे जाएगा तो उसे टाइम कितना लगेगा? ठीक है, अपने पास इक्वेशन है वेलोसिटी और टाइम की. अपने को पता है कि एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में इसको टाइम कितना लगेगा? t इज इक्वल टू एल बाय में वी डी. अपने को पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में टाइम होता है. क्लियर? ओके, तो अपने पास टोटल टाइम इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कोने से इस कोने तक जाने में उसको ये टाइम लगेगा बेटा. ठीक है, अब ये देखिए, हाँ, अब हम निकालते हैं चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज कितना होगा कंडक्टर के ऊपर. अपने को पता है इफ़ स्मॉल एज एन इज़ द नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, इस कंडक्टर की वॉल्यूम कितनी है? A इंटू एल. वॉल्यूम कितनी है? A इंटू में L. ठीक है, टोटल चार्ज कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? इसको मैं इलेक्ट्रॉन लिखता हूँ. टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन है N. ठीक है, क्लियर? टोटल इलेक्ट्रॉन है N और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, हम E के बराबर लेते हैं. तो टोटल चार्ज इस कंडक्टर पे कितना हो जाएगा? Q इज इक्वल टू N
टोटल नंबर ऑफ चार्ज ई इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और पूरे वॉल्यूम में कितना टोटल वॉल्यूम कितनी है इसकी, ए इंटू एल। ठीक है, ये हमारा कैसे बना, ये देखिए एक्सप्रेशन कैसे बना है। अपने को पता है स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब ए एल। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन जो है वो किसके बराबर होगा, एन इंटू में ए एल। और टोटल चार्ज इन कंडक्टर कितने हैं, अगर टोटल एन चार्जेस है अंदर कंडक्टर में और ई एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, तो क्यू अपना किसके बराबर आ गया, क्यू इज इक्वल टू एन की वैल्यू कहाँ से पुट करी, ए एल, एन ए एल इंटू में ई। ये हमारे पास टोटल चार्ज हो गया इस कंडक्टर में। ठीक है, मतलब अगर हम ऊपर आते हैं तो एन ई ए एल चार्ज, जो क्यू चार्ज है टोटल, जो हमारा कितना आया, एन ई ए एल, एन ई ए एल। अभी लिख देते हैं इसको हम, Q इज इक्वल टू एन ई ई Q इज इक्वल टू एन ई ए एल। ये इतना चार्ज जो है वो इस कोने से इस कोने तक ट्रैवल करेगा, कितने टाइम में, टी टाइम में। ठीक है, तो करंट की हमें पता है डेफिनेशन क्या होती है करंट की, क्यू आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। ठीक है, तो हम वही एक्सप्रेशन इसमें लगेंगे, आई इज इक्वल टू क्यू बाई में टी। क्यू की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, क्यू की वैल्यू कितनी है, आई इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू क्या आई है हमारी, एन ई ए एल। ठीक है, अपॉन में टी किसके बराबर था अपने पास, एल इंटू में एल अपॉन में वी डी। तो वी डी से एल कैंसिल हो गया, वी डी ऊपर चला गया, तो आई हमारे पास क्या आ गया, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। इस एक्सप्रेशन को अच्छी तरह से ध्यान कर लो, क्योंकि ये बहुत बार यूज़ होना है हमारे पास। ये आप नोट कर लीजिए इस एक्सप्रेशन को, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम ओम्स लॉ की। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे ओम्स लॉ की।